वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिएक्ट में हुक्स का क्या मतलब होता है, उसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे रिएक्ट के अंदर हुक्स का क्या मतलब होता है। और हुक्स जो है ना वो हमारे फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जब भी हम रिएक्ट में काम करते हैं ना, वो हमेशा जब भी हम काम करते हैं वो हमेशा फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर ही करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है यूज स्टेट, सेकंड होता है यूज इफेक्ट, फिर आता है यूज रिड्यूसर, फोर्थ आता है यूज कॉन्टेक्स्ट, फोर्थ आता है हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये चार कंसेप्ट आते हैं हमारे बुक्स के अंदर, ये चार कंसेप्ट आते हैं। तो एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज हमने एक सेटअप किया हुआ है रिएक्ट का, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए हम बता देते हैं आपको दोबारा से, एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हमें npm क्रिएट रिएक्ट @ ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कमांड है, ये आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, इसके बिना कहानी नहीं है। ठीक है, npm create react @latest, ये कमांड एंटर करनी पड़ेगी आपको, npm create react @latest। तो ये फिर हमसे पूछेगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, तो आपने सिलेक्ट करना है रिएक्ट। फिर ये जेएस पूछेगा, आपने जेएस सिलेक्ट करना है, हमारा जावास्क्रिप्ट में हम बना रहे हैं। फिर इंस्टॉल के लिए यस बोलेगा, फिर आपने प्रोजेक्ट का नेम डालना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब हमने यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं हम। ठीक है, और जब भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, जब भी हम सर्वर स्टार्ट करेंगे इसकी कमांड याद रख लो, npm run dev। नोड पैकेज मैनेजर को हम रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, npm run dev। ठीक है, तो सब, और जब भी हम काम करेंगे यहाँ सोर्स में हम सबसे पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, कंपोनेंट्स नाम से, स्मॉल ही रखना। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हम HTML की फाइल क्रिएट करते थे, यहाँ हम जावा JSX की फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है, रिएक्ट का JSX। तो हम हेलो, और फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैंने कहा फर्स्ट वर्ड जो आएगा ना फाइल का, फाइल नेम का, वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे हमने कहा हेलो का H बड़ा, .jsx, JSX इसका एक्सटेंशन है, जैसे HTML का .html होता है, CSS का .css होता है, इसी तरह से इसका JSX है। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ पे जब भी हम काम करेंगे ना रिएक्ट में, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हम HTML में तो ये डालते थे ना, शिफ्ट और प्लस एक्सक्लेमेशन, तो क्या आता था, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता था, बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखना, RAF,
इसका मतलब होता है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स में हम काम करना चाहते हैं, तो हम सिंपली टाइप करना है REFC और एंटर मार देना है, और ये जो एरर दिखा रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर इसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, एरर हट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67, सेव कर देंगे और यहाँ पे हम app.jsx में आएंगे और ये सब डिलीट कर देंगे जो लिखा हुआ REFC, मारेंगे एंटर। ठीक है, और ये हटा देंगे। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना फाइल को, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल है app.jsx। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली HELLO, ये आ गया और ये अपने आप इंपोर्ट हो गया। ठीक है, सेव कर देंगे और यहाँ पे हम एक बार लाइव देख लेते हैं इसको कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये आ गया वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान सिस्टम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे CSS अप्लाई हुआ है, CSS की ये रीशीट। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, उसको हम हटा देते हैं और सेव कर देते हैं इसको। ये देख हट गई। तो ये CSS है, CSS वही है, सारा कंसेप्ट वही रहेगा CSS का। जैसे आपने कुछ भी बॉडी का, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे बॉडी का सपोज करो बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना, कुछ भी कंसेप्ट सारा यही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस क्या हो जाते हैं, देख हमारी जो मेन फाइल रहेगी ना, मेन फाइल जो रहेगी वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगी app.jsx सो ठीक है, इसी के अंदर हमें जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे ना, जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, वो सारी हमें इसके अंदर इंपोर्ट करानी है। क्या करानी है, इंपोर्ट करानी है, मतलब उसको रजिस्टर कराना पड़ता है एक तरह से, तब जाके ये काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये टैग डालना पड़ता है लेस देन और ग्रेटर देन का, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट करने का ये मैंने आपको बता दिया, कमांड ये याद रखना। ठीक है, अब ये इस तरह से ऑन हो गया हमारा सर्वर। तो अब हम क्या करते हैं, अपना कंसेप्ट देखते हैं जो अब हम देखना है। फंक्शन कंपोनेंट्स का तो आपको समझ में आ गया, RAFC लिखना है और एंटर मारना है, तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर, और ये फर्स्ट वर्ड जो है ना, ये हमेशा कैपिटल रखना, एक कंडीशन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्ट हुक्स का क्या मतलब हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट में हुक्स का क्या मतलब हो। ठीक है, देखो ये हमारे हुक्स जो है ना, वो सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही होते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही होते हैं हमारे हुक्स। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं सेपरेट रीयूजेबल कंपोनेंट्स के साथ, फ्रॉम फंक्शन कंपोनेंट्स। मतलब हम जो फंक्शन कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, फंक्शन कंपोनेंट जो हम क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब जब हम RAFC लिखते हैं, जब एंटर प्रेस करते हैं ना, तो जो कोड जनरेट हो जाता है अपने आप फाइल का, उसके बारे में कह रहा है कि ये होते तो सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही हैं। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट, मतलब इसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, हम इसको कहने का मतलब रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब हुक्स को हम जब भी हम हुक्स का कंसेप्ट या हुक्स का जब भी हम काम करते हैं ना,
तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हुक्स केवल फंक्शन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स में ही काम करता है और किसी में काम ही नहीं करता। ठीक है, हुक्स जो है ना हमेशा रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स में ही काम करता है। और हुक्स को हम क्या कहते हैं? इट इज द टॉप लेवल कंपोनेंट्स का, ये क्या है? टॉप लेवल कंपोनेंट्स का ये टॉप लेवल कहलाता है। ये बातें याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछी जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुक्स कभी भी कंडीशनल नहीं होते, हुक्स आर नॉट कंडीशनल। जैसे हम इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट देखते थे ना, तो ये वो चीज नहीं होंगी, कंडीशनल नहीं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हुक्स को हम हुक्स को हम यूज नहीं कर सकते क्लास कंपोनेंट्स के साथ। ये वर्क तभी करेगा जब हमारे पास रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स होगा, मतलब हमने फंक्शन कंपोनेंट्स बनाने ही पड़ेंगे तभी ये काम करेगा, वरना ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमें फाइल को क्रिएट करना है, कैसे हमें ये सर्वर स्टार्ट करना है रिएक्ट का। और अभी हम मैंने जो आपको बताया हुक्स का क्या मतलब होता है, हुक्स को हम टॉप लेवल कहते हैं। ठीक है। और हुक्स को हम कभी भी क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते, हमेशा फंक्शन के साथ यूज होगा। इसको टॉप लेवल कहते हैं, कभी कंडीशनल नहीं होते। यहाँ तक क्लियर है? अब हम सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, यूज स्टेट। अब देखो, हम फंक्शन को ना ट्रैक कर सकते हैं रिएक्ट में यूज स्टेट हुक्स के साथ। मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, देख, इंपोर्ट का मतलब है हम कहीं से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? यूज स्टेट। ये हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया है, यूज स्टेट। ठीक है, कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम रिएक्ट के अंदर से ला रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है? रिएक्ट का है। तो कहां से लाएंगे? रिएक्ट से लाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी। समझ में आई ये बात? बोलो। यूज स्टेट को लिखने का मतलब सिंटेक्स है इसका, एक तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं, स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन को जो हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट को ट्रैक करने में, नीड टू ट्रैक, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इन्हीं स्टेट्स की मदद से अपनी वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर हुआ है कंसेप्ट? इन्हीं स्टेट्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये इसका इतना बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, use state in our function component is used to initialize our states। हम अपनी states को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज आवर स्टेट्स। हम अपनी स्टेट्स को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इट टेक टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को लेता है। इट टेक टू वैल्यूज। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं वो? पहली आती है प्रेजेंट स्टेट, और दूसरी आती है हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसको मॉडिफाई करेंगे स्टेट्स के लिए।
मतलब पहले तो हमारी प्रेजेंट स्टेट आ गई, उसके बाद फंक्शन आता है इसमें। तो हमने करना कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। सपोज करो आपने एक फाइल बनाई है hello डॉट जेएस, ठीक है। अब उसी फाइल के अंदर आपने फंक्शन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स बनाया ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बनाया ना आपने। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये नहीं है सॉरी, ये हेलो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हेलो ये लिखा ना, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ना लिखते हुए इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू एरो फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, यही है ना। और उसके अंदर हम रिटर्न मार रहे हैं, क्योंकि फंक्शन है रिटर्न तो करेगा ही करेगा। तो रिटर्न कुछ कर रहा है ये, और इसके अंदर हमने div लगा रखा है, तो इस div के अंदर हम लिख सकते हैं HTML, ठीक है। अब वो क्या कहना चाहता है, इसके अंदर जहां पे रिटर्न के अंदर है ना, तो आप सिंपली ये लिखोगे, एक सेकंड, ये हमने फंक्शन बनाया, ये अभी आप रिटर्न वगैरह ये सब हटा दो। सिंपली कॉन्स्ट लिखना है आपने, ये रिटर्न वगैरह नीचे आ जाएगा, जो भी आएगा ना नीचे आ जाएगा, जो रिटर्न करना है इसने डिव के अंदर, या कुछ भी आप 1 2 3 कुछ भी रिटर्न करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपने कोई भी ना दो नाम लेने हैं, जैसे मान लो आपने कलर ले लिया, सपोज आपने कलर ले लिया, उसके बाद हमने सेट लगाना है, सेट कीवर्ड, सेट ये वर्ड है, सेट SET सेट, उसके बाद यही वाला नाम लगाना है कलर। ये नाम आप अपनी मर्जी से लगाओगे, सेट ये कहता है रिएक्ट मेरी मर्जी से लगेगा, यही नाम उठ के यहाँ आएगा कलर वाला। फिर यहाँ ये क्या आ जाएगा, यूज स्टेट। अभी इस यूज स्टेट के अंदर फिर हम इसको इस तरह से कॉलन डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये जो फर्स्ट कलर यहाँ पे, ये जो कलर लिखा है ये फर्स्ट वैल्यू है, ये क्या है हमारी फर्स्ट वैल्यू, क्लियर है। यानी कि ये कलर को रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट आवर करंट सिचुएशन। जो मैंने कहा था ना प्रेजेंट चीजों को लेती है, तो ये प्रेजेंट यानी कि करंट सिचुएशन क्या है ये उस चीज को बताती है। दूसरा हमने ये लिया सेट कलर, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपडेट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल, तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो सिंपली यही है, ठीक है। अभी हमें रिटर्न रिटर्न नीचे इसको एंटर मार देते हैं सिंपली, कि भैया तू तो नीचे जा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया कॉन्स्ट, ये हमने क्या लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, नहीं तो ये रिएक्ट समझ नहीं आएगी, ध्यान से समझो। हमने लिखा कलर कॉमा सेट का इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। क्योंकि हम यूज स्टेट यानी रिएक्ट हुक्स के अंदर काम कर रहे हैं और ये फंक्शन कॉम्पोनेंट के अंदर है, तो एक एक चीज हमारी भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कलर। सपोज करो आपको कलर रेड पसंद है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हमने रिटर्न को नीचे ले आए थे, अब हम इसको कह रहे हैं भैया तू ऊपर आ जा थोड़ा सा, अब तेरा जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत पड़ गई, अब ये कह रहा है
ये जो भी लिखा है इसको हटा दो। इसके अंदर हम लिखते हैं H1, हम लिखते हैं माई फेवरेट कलर इज, माई फेवरेट कलर इज, हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलर मेंशन करके, ठीक है। सेव करते हैं और उसको एक बार देखते हैं। तो ये आ गया। ये कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया माय फेवरेट कलर इज रेड। बट अभी यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, आप ये देख सकते हो। अब इस एरर को सॉल्व कैसे करना है? इस एरर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यार, रिटर्न के अंदर हम HTML लिख रहे हैं। सिंपल HTML नहीं आती आपको? आती है ना, मैंने सिखाई है। तो सिंपल है बिल्कुल, बटन क्रिएट कर लो, कोई भी बटन। अब बटन का टाइप मेंशन कर दो, क्या बटन का टाइप बटन है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि बटन के ऑन क्लिक पे कुछ काम होगा। अब देखो ये रिएक्ट है, तो इसमें सी जो है वो बड़ा आएगा ऑन क्लिक में, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या काम होगा? ये थोड़ा सा ना एरो का ध्यान रखना है इसके अंदर। इसमें ज्यादातर कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज होगा। बटन का हम ब्लू रख देते हैं नाम। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस इसमें। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सेट कलर, जो हमने ऊपर लिया, और इसको हम सेट कर देते हैं BLU, ब्लू। और ये कह रहा है एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए इसका, तो हमें एक पेरेंट एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने एक डिव क्रिएट कर दिया। एक डिव के अंदर, क्योंकि देखो रिएक्ट के अंदर ये भी चीज कहती है। एक सेकेंड, पहले इसको मैं कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ये एरर इसलिए आ रहा था अभी, रेड वाला, क्योंकि ये कहता है कि पेरेंट एलिमेंट एक ही होना चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। अब ये देख लो, माय फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये, समझो इस चीज को ना। देख, समझो इसको। मैंने लिखा, सबसे पहले ये लाइन समझ में आई, इंपोर्ट हुआ है। अब एक एक लाइन को हम डीप में समझेंगे कि क्या मतलब है। इंपोर्ट करें हम यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट से, पहली लाइन क्लियर होगी। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली RAFC स्मॉल में लिखना है, RAFC एंटर मारना है और ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, उसके बाद मैंने ये लाइन नंबर 4 में लिखा है फॉन्ट कलर। यहाँ कलर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड है। उसके बाद सेट, मैंने कहा रिएक्ट बोलता है सेट लगा दो आगे। उसके बाद जो आपने लिखा है ना वही आएगा यहाँ। फिर यूज स्टेट, भाई हम स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। कलर की, अभी कलर रेड है, अभी का कलर रेड है। फिर जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे एरर आ रहा था, अगर हम ये डिव नहीं लगाते तो एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि पेरेंट एलिमेंट यहाँ दो है। तो वो ये कहता है
कि पेरेंट एलिमेंट तो एक ही होना चाहिए, तो फिर इसलिए हमने div क्रिएट कर दिया। ये वैसे क्रिएट हुआ हुआ आता है, बट अगर हम हटा देते तो फिर हम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिखा माई फेवरेट कलर इज, मेरा फेवरेट कलर क्या है, ये वाला। और बटन का टाइप बटन है। इस बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, अब ये ध्यान रखना, सी जो है वो कैपिटल में आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। दैट्स व्हाई ये सी जो है, यहाँ पे जितने भी क्लिक इवेंट्स हैं या कुछ भी हैं फंक्शन इवेंट्स, वो कैपिटल में आए। तो ये थोड़ा सा कैमल केस का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कॉल बैक बनाया। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। अभी का कलर रेड है, बाद में कलर ब्लू हो जाएगा। समझ में आया? बताओ। तो इस तरह से हम इसको कर सकते। अब हम इस कलर को हटा के कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू, वैल्यू 1। फिर उसके बाद हम सेट वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ दिया वही होगा। अभी वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू 1 को एक्सेस करेंगे। उसके बाद सेट वैल्यू 1 यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, 20 कर, क्लिक फॉर वैल्यू, इस तरह से। तो हम देख सकते हैं, ये हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। माई वैल्यू, माई इनिशियल वैल्यूज, हम यहाँ लिखते हैं माई इनिशियल वैल्यू इज, मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, वैल्यू 1, ठीक है। जो भी अटेंड इसको करने वाली 1 2। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब ये फंक्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपने करना है, कैसे नहीं करना। तो मैंने आपको ये समझा दिया। यहाँ कलर, वैल्यू, जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी का जो भी कंसेप्ट है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इतना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा 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 समझाऊंगा विद एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से। आप ध्यान से सुनिए वीडियोस को, गेन करिए नॉलेज, and enjoy this video. Thank you and have a nice day. Thank you guys.